हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हो? सब बढ़िया हो? तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे करंट क्या है, इसके टाइप्स क्या है, देन इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक खास चीज़ बताऊँगा आज आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एक खास चीज़ है। तो चलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है इसकी हुई, क्या चीज है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? देखो एक सेकंड, इसको क्या बताया मैंने? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि चार्ज अपॉन में टाइम। रेट का मतलब विद रिस्पेक्टिव टाइम बात कर रहे हैं कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया? Q इज इक्वल टू I। इसके और में डेफिनेशन बन सकती है हमारी, सेकंड डेफिनेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव of charge with respective time is called electric current, ठीक है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या हुआ? dq अपॉन में dt इज इक्वल टू I। ये जो फॉर्मूला है ये यूज किया जाता है फॉर फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर कितना करंट होगा ये फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? डेरिवेटिव वाला। इसके और में भी डेफिनेशन है हमारे पास में, J डॉट ds इन क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन। यहां से हमारे पास डेफिनेशन बनेगी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इन a closed circuit is called electric current, ठीक है भाई? क्या मतलब है? सरफेस ds का मतलब इंटीग्रेशन किसी का करंट डेंसिटी का। J क्या होता है? करंट डेंसिटी। और J जो है करंट डेंसिटी, इसका फार्मूला है करंट अपॉन एरिया, ठीक है? अब J मान लो सपोज बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? ds का मतलब एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल, इसका मतलब I बचेगा। तो I के बराबर ही तो बताया हमने इसको, इसका मतलब फॉर्मूला एग्जैक्ट है, बिल्कुल हो गया, ठीक है? बात समझ में आ गया तक? कोई तकलीफ नहीं है? वैसा है, देखो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, ध्यान से समझो, मजा आएगा, ठीक है? इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। और डेफिनेशन क्या चीज है भाई? एक डेफिनेशन मैंने और बना दी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड सरफेस वेक्टर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक होगा? इसका मतलब देखो, हमने अभी तक इसमें क्या चीज पढ़ी? मैंने 4 डेफिनेशन बताई, और चारों ही डेफिनेशंस के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल बनने का मतलब जैसे I इज इक्वल टू हमने पढ़ा Q बाई dt, क्या सिंपली बेसिक फार्मूले बेस पर न्यूमेरिकल नहीं बन सकता? अगर मैं आपसे कहूं कि इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, इतने टाइम के अंदर फ्लो कर रहा है, तो करंट बताओ,
10th क्लास का क्वेश्चन है। अगर मैं कह दूं कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इतने टाइम के अंदर, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इतने टाइम के अंदर, तो करंट बताओ कितना बनेगा। ठीक हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इतने टाइम के अंदर, तो करंट बताओ कितना बनेगा। बिल्कुल बन जाएगा इस टाइप का फॉर्मूला। जैसे कि आपसे कहता हूं मैं 2 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन ए वायर इन 10 सेकेंड, देन हाउ मच करंट विल बी फ्लोइंग इन दैट सेकेंड। ठीक है, एन बता दिया आपको, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो एन इंटू ई कर देंगे क्यू बन जाएगा, क्यू पॉइंट ई कर देंगे आई बन जाएगा। ठीक है, और भी बना सकते हैं इसको भी, और फार्मूला बना सकते हैं एन इंटू ई इंटू न्यू। ठीक हो गया, एन इंटू ई मल्टीप्लाई टू न्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी बता दूं किस तरह से, अगर मैं आपसे कहूं कि वो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के केस में जो कि रोटेट कर रहा है, बात सुना ध्यान से, क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम केस हैविंग फ्रीक्वेंसी दिस वन, आपको कुछ वैल्यू बता दी और आपसे पूछ रहा है कि करंट बताओ कितना होगा। हाइड्रोजन एटम के केस में एन की वैल्यू 1 होगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ होगा, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी, सोल्व कर दें क्या आ जाएगा करंट। ठीक हो गया, और फॉर्मूला बन सकता है हमारे पास में, एक बात बताओ, क्यू एज इट इज। ठीक हो गया, टाइम की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 2πr/v भी तो पुट कर सकते हैं, ये भी तो एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास में। क्या मतलब है इस चीज का, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के केस में वो रोटेट कर रहा है इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ रेडियस, आपको रेडियस गिवन है 1.5 × 10⁻⁻15 मीटर, आपको रेडियस गिवन थी। ठीक है, और कितने वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, आपको वेलोसिटी आपको दे दी, आरपीएम दे दिया आपको। ठीक है, रोटेशन पर मिनट, वो तो एक फ्रीक्वेंसी हो गया, लेकिन आपको वेलोसिटी अगर दे दे कि कितनी वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड आपको दे दिया, तो उसका मतलब v दे दिया आपको, v दे दी, r आपको दे दिया, क्यों आपको पता है कैसे निकालें क्यों की वैल्यू, Ne का यूज करके। क्यों, n हमारे पास हाइड्रोजन के केस में क्या होगा 1 होगा, E हमारे पास में क्या होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था 1.6 × 10⁻⁹ क्यों मिल गया, r मिल गया था, 2π पता है, वेलोसिटी पता है, सोल्व कर देंगे आ जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट। देखो एक एक चीज के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज को रट्टा मार ले और काम चल जाएगा। बात सुन भाई, चीजों को हमें समझना है ना, तो इसका मतलब उसकी पूरी की पूरी जड़ तक अरब बीमारी को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, बात सुन भाई, तो इसका मतलब पहला टाइप न्यूमेरिकल का, सेकंड टाइप न्यूमेरिकल का, थर्ड टाइप न्यूमेरिकल का, फोर्थ टाइप न्यूमेरिकल का, सब एक फार्मूले के ऊपर मैंने आपको 4 तरह के न्यूमेरिकल बता दिए जो बन सकते हैं एक फार्मूले में। ठीक है, अब आ जाओ इस टाइप के ऊपर, इस पे न्यूमेरिकल कैसा बनेगा अभी करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे इसके लिए। आप पे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान देना, मैं आपसे कहूं कि चार्ज जो है किसी वायर में फ्लो कर रहा है, न्यूमेरिकल है, चार्ज फ्लो कर रहा है 3t³ - 6t² + 8t। ठीक है, इतने कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, इतने कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी वायर के अक्रॉस, और करंट फाइंड आउट करना है। आई बताओ कितना होगा, इनिशियल करंट बताओ कितना होगा। ठीक है, आई की वैल्यू बताओ एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे कितनी होगी करंट की वैल्यू। फिर आपसे पूछा टाइम बताओ कि इस टाइम के ऊपर हमारा जो करंट है मैक्सिमम होगा, फाइंड द टाइम एट विच करंट विल बी मैक्सिमम। नेक्स्ट आपसे पूछा भाई कि करंट की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू जो बनेगी वो कितनी होगी। ठीक है, ये आपसे 5 चीजें पूछी न्यूमेरिकल में, आपको ये स्टेटमेंट गिवन थी, दिस इज कूलम। ठीक है, इतने कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। अब एक बात बताओ, करंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको भाई, dq/dt बताया था, तो dq/dt का मतलब क्या समझते हो, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो डेरिवेटिव करिए भाई एक बार, डेरिवेटिव करो शाबाश, dq/dt हमारे पास क्या बन जाएगा i आ जाएगा। देखो 3t³ का क्या बनेगा बताओ, पावर आ क्या जाएगी
ये बन जाएगा 9t² माइनस 12t प्लस 8, इतने एम्पियर हमारे पास क्या होगा, करंट हो जाएगा। ठीक हो गया, एक बार डेरिवेटिव कर दिया मैंने। फिर मैं आपसे पूछ रहा था इनिशियल करंट बताओ। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर क्या होगा, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 पॉइंट हमें निकालने थे। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या होगा, इनिशियल करंट निकालेंगे हम, आई नोट। तो आई नोट इनिशियल करंट निकालने का मतलब क्या है, आई नोट निकालने का मतलब व्हेन t इज इक्वल टू 0। t इसके अंदर 0 पुट करना है एक बार, ये टर्म 0 बन जाएगी, ये भी टर्म 0 बन जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा 8। तो इसका मतलब हमारे पास में आई कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर आई नोट की वैल्यू। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है, इस बार करेंगे हम करंट की वैल्यू 2 सेकंड के ऊपर कितनी बनेगी। इसके अंदर जो करंट आया है इसमें 2 पुट कर दो, जहां t दिखाई दे रहा है, पर नहीं पुट भाई, ये बन जाएगा 9 × 4 माइनस आई एट 2 सेकेंड निकाल रहे हैं। तो 9 × 4 माइनस 12 × 2 24 प्लस 8 कितना बनेगा, 9 × 36 और 8 44 में से 24 से कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर हमारे पास में क्या आ गया। जब टाइम 2 सेकंड होगा तो इतना करंट होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं भाई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है कि किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी और कितने टाइम पे करोगे, 2 चीजें निकालनी है। सुनो ध्यान से, कोई भी आदमी जो है काम करना कब बंद करता है, जब या तो वो बहुत अमीर हो जाए या उसका नाश हो जाए। बात समझ, ठीक है, या तो बहुत अमीर हो जाए तब भी उसको काम करने की जरूरत नहीं है, या उसका नाश हो जाए तब भी उसको काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों, रीजन क्या है भाई, उस जगह यार नाश तो हो गया, बहुत मौतें देखी जाएगी। ठीक है, और अमीर आदमी को वैसे जरूरत नहीं काम करने की। तो इसका मतलब कोई भी चीज कांस्टेंट जब हो सकती है, आइदर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां पे और उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। नाश होने का मतलब मिनिमम वैल्यू और बहुत अमीर होने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको प्रूव करनी हो फॉर एनी कंडीशन, तो आप हमेशा क्या करोगे, आप उस चीज का डेरिवेटिव करो और डेरिवेटिव को इक्वेट कर दो 0 से। डेरिवेटिव को इक्वेट कर दो 0 से, जिससे हमें क्या मिलेगा, वो चीज प्रूव हो जाएगी कांस्टेंट है। और कोई भी चीज कांस्टेंट होती कब है, जब या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। तो हमने क्या किया भाई, इसका डेरिवेटिव किया करंट का, di/dt कर रहा है एक बार भाई, कितना हो जाएगा 18t माइनस का 12। ठीक हो गया। आगे हमारे पास किससे इक्वेट करना था हमें, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, ये बन जाएगा di/dt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इंप्लाइज 18t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और 18t इज इक्वल टू आ जाएगा 12, और t कितना आ जाएगा 12 भाग में 18, तो 6 दूनी 12, 6 × 18, 2/3 सेकेंड। जब इतना टाइम होगा तो करंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। करंट क्या होगा भाई, मैक्सिमम। अब ये टाइम की वैल्यू अगर पुट कर दे, कहां पे, जो करंट हमने निकाला था यहाँ पे, तो करंट की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको याद कर देते हैं ऊपर। देखो क्या था हमारे पास में, 5th पॉइंट में निकालना था। तो 5th पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, जो करंट हमारे पास आया था आई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो 9 × 2/3 आया हमारे पास में, 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 12, टी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2/3। ठीक हो गया, प्लस 8 क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, तो 9 से 9 कैंसिल, ये बचेगा 4 माइनस 3 4 पे जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस का 8 कितना आ गया भाई, ये 4 एम्पियर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, या हमारे पास में क्या है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, दोबारा फटाफट रिपीट कर देते हैं 1 सेकंड के अंदर। क्या चीज भाई,
चार्ज गिवन था, उसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, करंट आ जाएगा। उसमें टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, इनिशियल करंट बन जाएगा। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो टी की वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारे पास में वो करंट आ जाएगा। इसके बाद फिर हमें क्या करना था कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव जो आया उसको किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। 0 से इक्वेट करेंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास उस चीज की कंडीशन आ जाएगी कि इस टाइम के ऊपर करंट हमारा या तो क्या होगा मैक्सिमम या क्या होगा हमारा मिनिमम। फिर ये जो टाइम आया है उस टाइम की वैल्यू करंट वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी करंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? क्लियर नाउ टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं इसी का। सबसे पहले एक चीज बताओ, इसकी जो एसआई यूनिट है इस चीज की करंट की वो क्या होती है, एम्पियर। एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। सीजीएस यूनिट क्या है भाई, स्ट्रेट एम्पियर। और रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, 3 × 10⁹ स्ट्रेट एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर के इक्वल। ठीक हो गया? क्लियर है? इसके बाद 1 एम्पियर हमें डिफाइन करना है। 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे भाई, एक बात बताओ, I इज इक्वल टू क्यू बाई में टी पढ़ा हमने। एक बात तो I 1 कब हो सकता है, जब क्यू 1 हो और टी भी क्या हो 1 हो। ठीक है? इफ 1 कूलम चार्ज is flowing in a wire for 1 second, then current is said to be 1 एम्पियर। ठीक हो गया? तो करंट क्या देंगे, 1 एम्पियर नाम देंगे। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए होता है। ठीक है? अब जो नेक्स्ट चीज है उसके ऊपर लड़ाई होती है। लड़ाई होने का मतलब काफी बहस होती है उसके ऊपर। ठीक है? और वो बहस क्या है कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? स्केलर है या वेक्टर है। करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है? स्केलर देखो सुनो, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब कहलाती है जब वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। और 3 कंडीशन कौन सी हैं? फर्स्ट हमारे पास में क्या है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है? सेकंड हमारे पास में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। थर्ड हमारे पास में फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा। ठीक है? अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी क्वांटिटी सेटिस्फाई करती है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, अदरवाइज हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। याद रखने की बात है। ठीक है? अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी, तो क्या होगी, स्केलर होगी। ठीक है? अगर बात करें करंट के लिए, जैसे 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो है। ठीक है? डायरेक्शन भी होती है कि भाई वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब डायरेक्शन भी है। ठीक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि वेक्टर ऑफ अलजेब्रा, इसका मीनिंग क्या है। सुनो, कभी भी आपको करंट जो है I से A की फॉर्म में नहीं मिलेगा, और जब तक इस फॉर्म में नहीं मिलेगा ना तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई कर सकते हैं, ना वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ना वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ना वेक्टर लॉ ऑफ हमारे पास में डिवीजन का कोई इस टाइप का रूल है। ठीक है? जो हमारे पास में 12th लेवल में नहीं बताया जाता। ठीक हो गया? तो ये कोई भी लॉ जो है इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और इसके ऊपर अगर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब वो क्वांटिटी जो है वेक्टर नहीं होगी, और वेक्टर नहीं होगी तो इसका एक अलग नाम दिया गया जिसका नाम है टेंसर। तो टेंसर क्वांटिटी हम इसको नाम देते हैं करंट को। क्या नाम देते हैं? टेंसर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, उस क्वांटिटी को हम नाम देंगे टेंसर क्वांटिटी। ठीक होगा? वीडियो को लास्ट में जरूर देखना है, खास चीज आपको बताऊंगा मैं। ठीक है? क्लियर है? अगर कोई इशू नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं भाई, टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट भाई क्या चीज है? टाइप्स ऑफ करंट में हम 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं इसको। एक
है डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड, और सेकंड हमारे पास है मैग्नीट्यूड बेस्ड। ठीक है, तो दो तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं करंट के टाइप को। डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड जो है दो टाइप का है। फर्स्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास में है कन्वेंशनल करंट। क्लियर है। मैग्नीट्यूड के ऊपर बेस्ड हमारे पास में तीन टाइप होता है। फर्स्ट हमारे पास में है स्टीडी, स्टीडी का दूसरा नाम क्या है डीसी, डायरेक्ट करंट। सेकंड हमारे पास में है वैरिंग करंट, और थर्ड हमारे पास में है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के बिहाफ पे हमारे पास में तीन टाइप है, डायरेक्शन के बिहाफ पे दो टाइप्स है। डायरेक्शन के बिहाफ का मतलब क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी भी वायर के अक्रॉस, तो उनके फ्लो करने की डायरेक्शन होती है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इस से जो करंट जनरेट होगा उसको नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन मानी जाती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक हो गया। अगर बात की जाए कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, तो कन्वेंशनल करंट माना जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और पॉजिटिव जो चार्ज है उसकी फ्लो करने की डायरेक्शन क्या हो सकती है कन्वेंशनल करंट की, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या डायरेक्शन होगी भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, आपके टीचर्स बता रहे थे आपको कि भाई जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन होती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन ली जाती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। क्या ली जाती है भाई, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। क्लियर है बात। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। याद रखना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारे पास जो है करंट फ्लो करता है। क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं भाई स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चेंज नहीं करता। अगर करंट वर्सेस हम टाइम ग्राफ बनाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर डीसी या फिर स्टेडी करंट। वेरी करंट के लिए बात की जाए, जिसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वेरी करता है। अब वेरी करने का मतलब क्या है, कोई फिक्स नहीं है कि किस तरह से वेरी करेगा, तो आप जैसा मन किया आप ग्राफ बना सकते हो उसमें। ठीक है। थर्ड हमारे पास में है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास में क्या है, ये फर्स्ट के लिए था, ये सेकंड के लिए है, और थर्ड के लिए हमारे पास ग्राफ बनेगा ये, जिसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चेंज करेगा, बट डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज करेगी। पीरियोडिकली का मतलब एक फिक्स टाइम के अंदर, किसमें भाई, एक फिक्स टाइम के अंदर हमारे पास में करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज करेगा। तो इसका मतलब 0 से t/2 टाइम तक तो हमारे पास रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, और t/2 से t टाइम तक रहेगा हमारे पास में नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इसका मतलब देखो मैग्नीट्यूड तो हर टाइम में वेरी कर रहा है, हर टाइम अलग अलग वैल्यू है, बट डायरेक्शन जो है एक फिक्स टाइम में चेंज हुई है कि 0 से t/2 टाइम तक पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, देन t/2 से t टाइम तक हमारे पास में नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा। क्लियर है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा भाई, करंट क्या है, करंट की डेफिनेशंस क्या है, करंट की यूनिट क्या है, करंट का डायमेंशन फार्मूला क्या है, करंट स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है। देन करंट के टाइप्स क्या है, फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया था करंट के बिहाफ पे। ठीक है। एक फार्मूले के बिहाफ पे काफी फॉर्मूलेस बताएगा आपको, जिनमें किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे हर एक किताब के अंदर। ठीक है। अब जो खास चीज है पूरी वीडियो की उस पर चलते हैं। हमने एक टर्म अभी नहीं सुनी है अभी तक, जिसका नाम है करंट एलिमेंट। क्या होता है करंट एलिमेंट? करंट एलिमेंट का मतलब है जब करंट किसी पार्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर में से अगर फ्लो कर रहा हो, जब करंट जो है किसी पार्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर में से अगर फ्लो कर रहा होगा तो उसको नाम दिया जाता है करंट एलिमेंट। सपोज करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस लेंथ ऑफ द वायर, मैंने स्मॉल लेंथ मानी सिर्फ डीएल, तो करंट मल्टीप्लाई टू अगर हम डीएल कर दें तो इसको नाम दिया जाएगा करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट अकेले की बात की जाए तो वो हम एक तरह से टेंसर क्वांटिटी मानते हैं। ठीक है। तो करंट एलिमेंट क्या है, वेक्टर। क्यों वेक्टर है, क्योंकि जो डीएल लेंथ है वो एक डिस्प्लेस
मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो आता है उस रिजल्ट को भी हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसका मतलब करंट एलिमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और अकेला करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी।